बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 1.1। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था डिस्कस। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है गिवन f of x is equal to x की क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। ये आपके पास गिवन फंक्शन है। अब इस फंक्शन को कैसे यूटिलाइज करना है, इसका क्या करना है, वो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। वो कहते हैं इफ़ अगर f of 2 इज इक्वल टू आपके पास हो -3 एंड f of -1 आपके पास हो 0 के इक्वल, और आपने फाइंड करनी है किसकी वैल्यूज, फाइंड वैल्यू a एंड b। a और b की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ये आपके पास गिवन फंक्शन है। f of 2 की किसके इक्वल है -3, f of -1 किसके इक्वल है 0 के। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, हमने इस फंक्शन में जिधर जिधर x है क्या पुट करना है, रिप्लेस कर देना आपने 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे किया। x की जगह रिप्लेस कर दिया जो चीज़ इधर होती है। x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, अब 2 को आपने रिप्लेस कर देना है। तो आप लिख लें गिवन डाटा, आपके पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। अब आपने रिप्लेस करना है और आपने पहले फाइंड क्या करना है, f of 2 को फाइंड करना है। आपने कर देना है रिप्लेस x बाय x की रिप्लेस किसको कर दिया आपने, 2 को। फंक्शन में जिधर जिधर x है आपने किसको रिप्लेस कर देना है, किसे रिप्लेस कर देना है, 2 से। अब इस फंक्शन में जिधर जिधर x है हम 2 को पुट कर देंगे, -a 2 की पावर 2, x की जगह इधर भी 2 आ गया, प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, f of 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 माइनस 8, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 4 प्लस 2b, इसको भी आप ऐसे लिखते हैं 4a, 2 का स्क्वायर क्या ले लिया 4, 2b प्लस 1। अब इसको मज़ीद अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 8 प्लस 1 9 माइनस 4a प्लस 2b। ये आपके पास आ गया f of 2। अब f of 2 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। अब इस f of 2 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -3। अब इस f of 2 की जगह आप रख दें -3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब माइनस का 3 है, दूसरी साइड में जाए क्या हो जाएगा, प्लस का, तो इसको आप दूसरी साइड पे जाएं। जब दूसरी साइड पे ये चला गया तो इधर क्या रहेगा आपके पास 0, 9 माइनस 4a प्लस 2b, ये माइनस का 3 दूसरी साइड में जाके प्लस का। अब इस चीज़ को आप पहले लिख लें प्लस माइनस करके, 9 प्लस 3 कितना आ गया आपके पास 12 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ गई 1। अब इस चीज़ से आप क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड आउट कर लें और उसके बाद आप a और b की वैल्यूज निकाल लें। तो स्टूडेंट अब आपने f of -1 फाइंड करना है। अब f of -1 आपके पास फंक्शन जो है आपके पास रिप्लेस कर दें आप, रिप्लेस फंक्शन में जैसे आपने 2 को रिप्लेस किया, रिप्लेस x बाय -1। x को आपने किससे रिप्लेस करना है, -1 से। अब फंक्शन में जाए आप, फंक्शन आपके पास ये है, x को किससे रिप्लेस कर दें आप, -1 से। अब जहाँ जहाँ x है फंक्शन में आपने क्या लगा देना है, -1 का स्क्वायर प्लस b, x की जगह -1 प्लस 1। अब f of -1 किसके इक्वल है, 0 के। अब इसकी जगह आप 0 लगा दें,
-1 का क्यूब माइनस आपका वैसे ही आएगा, -1 का क्यूब -1, इस माइनस को स्केयर ने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 1 का स्केयर 1 a आ गया, और प्लस माइनस माइनस b और प्लस का 1, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, आपके पास -a माइनस b इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई है स्टूडेंट, वो है आपके पास -4a प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, और -a माइनस b इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को और 1 को आपने क्या करना है, ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ये आपने फर्स्ट ईयर में 4th चैप्टर में काफ़ी अच्छी तरह समझी हुई है क्वेश्चनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। अब नेक्स्ट आपने अब देखना ये है कि इधर a का कोफिशिएंट है 1 और इधर आपके पास a का कोफिशिएंट कितना है 4, ये कोफिशिएंट सेम होने चाहिए किसी एक के, a वाले के कोफिशिएंट को सेम कर लें या b वाला कोफिशिएंट आप सेम कर लें और बाद में उसको कैंसिल कर दें, किसी एक की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी को, तो b का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, ऊपर 2 है नीचे भी 2 आ जाएगा, या आप क्वेश्चन नंबर 2 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसका फिर कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2 और एंड एडिंग, ऐड भी कर लेता हूं साथ में, -4a प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, -2b पूरी को, और ऐड भी कर दें। ऐड करते वक्त आपको पता है साइन चेंज नहीं होंगे, 4a और -2 है -6a, या प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस का 12 आपके पास वैसे ही आ गया, -6 प्लस का 12 दूसरी साइड पे जाके माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपने a को वैल्यूज निकालनी है, 6 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया डिवाइड, 6 2 12, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। अब इसी तरह a की वैल्यूज आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, ये फर्स्ट ईयर में आपको मैंने 4th चैप्टर में आपको समझाया था कि अब a की वैल्यूज आप किसी एक इक्वेशन में भी पुट कर दें तो आपके पास किसकी वैल्यूज आ जाएगी, b की। हम कर लेते हैं पुट वैल्यू a इन इक्वेशन 2 में मैं a की वैल्यूज पुट करने लगा हूं, a की जगह a की वैल्यूज रिप्लेस कर दी, -b इज इक्वल टू 0, -2, ये माइनस का भी दूसरी साइड में जाके प्लस का, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। ये आपका क्वेश्चन था, इसको देख ले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, वो कहता है स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक आपके पास पत्थर है वो 60 मीटर की हाइट से नीचे गिरता है और उसके बाद वो कहता है द हाइट h आफ्टर x सेकेंड अप्रोक्सीमेटली h ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 6, एक आपके पास स्टोन है वो 60 मीटर की हाइट से फॉल करता है जमीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ, और उसकी हाइट क्या हो जाती है आफ्टर x सेकेंड, h ऑफ x आपके पास कितना आ गया 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब वो कहते हैं, अब उसने 3 पार्ट आपको दिए हैं, वो कहता है आपने जब पत्थर गिरता है जमीन की तरफ स्टोन एक, तो आपने उसकी हाइट चेक करनी है कि पहले आप वो कहते हैं x इज इक्वल टू आपने चेक करना है 1 सेकेंड में वो जो स्टोन है वो जमीन की तरफ कितना नीचे आया है 1 सेकेंड के बाद। उसके बाद आपने 1.5 सेकेंड में चेक करना है वो कितना नीचे आ गया। उसके बाद आपने 1.7 सेकेंड में चेक करना है, बताना है कि वो स्टोन जमीन की तरफ कितना नीचे आ गया, 60 मीटर से वो फॉल किया जाता है। अब 1 सेकेंड चेक करते हैं हम। अब जिधर जिधर सेम एज इट इज वही काम, x है, जिधर जिधर फंक्शन में x है आपने क्या पुट कर देना है 1, h ऑफ 1 40 माइनस 10, x की जगह आपके पास क्या आ गया 1,
इसका स्क्वायर ले लें, 40 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 10 1 ज़ा 10, तो ये आपके पास कितना आ गया 39 मीटर। आपका जो स्टोन है वो 1 सेकंड में कितना नीचे आया है, 39 मीटर नीचे आया है ज़मीन की तरफ। अब वो कहता है 1.5 सेकंड में कितना नीचे आता है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट 1.5 सेकंड में सेकंड। अब स्टूडेंट आपने यही करना है, फंक्शन में जिधर जिधर x है आपने 1.5 पुट कर देना है, तो आपको उसकी हाइट का पता चल जाएगा कि स्टोन कितना नीचे आया है। इसी तरह थर्ड पार्ट 1.7 आपने ये चेक इट कर लेना है कि 1.7 में फंक्शन को अगर हम पुट करें x की जगह, स्टोन कितना नीचे आएगा। ये था इसका। उसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट है वो कहता है, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट वो कहते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, सॉरी व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक अ ग्राउंड, द स्टोन स्ट्राइक अ ग्राउंड। मेन ये कि स्टूडेंट वो कहता है जब जो आपका स्टोन है वो बिल्कुल जब ज़मीन से टकरा जाता है तो आपने हाइट उसकी बतानी है कि हाइट कितनी है। ओब्वियसली अंडरस्टूड बात है। इससे इधर मैं बोर्ड मार्कर इधर मैंने रखा हुआ है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट है। जब ये हाथ की हथेली के साथ टच कर जाएगा तो इसकी हाइट क्या रह जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो। तो जब एक स्टोन ऊपर से गिराया जाता है, जब वो ज़मीन के साथ स्ट्राइक कर गया, टकरा गया, तो उसकी हाइट क्या होगी, ज़ीरो। तो आपने उसकी हाइट क्या लिखनी है, h ऑफ x आपने क्या कह दिया कि उसकी हाइट उस वक्त क्या होगी, ज़ीरो हो गई। अब h ऑफ x आपके पास है क्या, h ऑफ x आपको दिया गया है, h ऑफ x की जगह ये आपने लगा देना है, इसकी वैल्यू 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने x की वैल्यू से निकाल लेनी है, माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, प्लस का था दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x स्क्वायर 40, 10 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड में जाके क्या हो गया स्टूडेंट, डिवाइड हो गया, 10 4 जा 40, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू निकाली, x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। स्टूडेंट इसके आगे दो जवाब। अब आपने ये देखना है इसमें से कौन सा जवाब सेटिस्फाई करेगा। आपको पता है कि हाइट कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती, जस्ट हाइट इधर आके स्टॉप होगी, जीरो हो गई, ये इससे मजीद नहीं जा सकती, माइनस में कभी भी हाइट आपने नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास जवाब आया वो x इज इक्वल टू 2 और -2 को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि हाइट हमारे पास माइनस में नहीं होती। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।